हम अपने लेक्चर में 1857 के रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में, और अब हम इस लेक्चर के अंदर 1857 का रेवोल्यूशन कहाँ कहाँ किस रूप में फैला उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, तो देखो, राजनीतिक कारण हमने कर लिए थे, आर्थिक कारण हमने कर लिए थे। अब हम देखते हैं कि ये विद्रोह का प्रारंभ किस प्रकार। मंगल पांडे के बारे में भी डिस्कशन किया था कि उनको फांसी कब दी गई, 10 अप्रैल को दी गई। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ, किस जगह कैसे विद्रोह हुआ उसके बारे में। देखिए, विद्रोह का प्रारंभ 24 अप्रैल 1857 को मेरठ की छावनी के कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर दिया उन्होंने। भाई 24 अप्रैल को उन्होंने कारतूस लेने से इनकार कर दिया मेरठ छावनी के अंदर। परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चला। 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके सजा सुनाई गई। यानी 9 मई तक ये मुकदमा चलता रहा और उसके बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया 85 सैनिकों को, 85 सैनिकों को, और साथ ही उन्हें सजा सुनाई गई। 10 मई 1857 को मेरठ में स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अब 85 सैनिक तो वो हो गए, इन्होंने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र की लूटपाट की। मतलब इन्होंने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्रों की लूटपाट कर दी। छावनी के अंदर वो चित परिचित थे कि छावनी में भाई अस्त्र कहाँ पे रखे हुए हैं, तो उन्होंने लूटपाट वगैरह कर दी। दिल्ली का देखते हैं, दिल्ली का कैसा हाल था उस समय। मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और यहाँ अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मतलब वो दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली में अंग्रेजी सेना से लड़े और अंग्रेजी सेना को उन्होंने कर दिया पराजित। और उसके बाद विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। विद्रोहियों ने कहा कि हम तो बहादुर शाह के नेतृत्व में ही युद्ध लड़ेंगे, और बहादुर शाह को किसी तरह उन्होंने इस नेतृत्व के लिए मना लिया। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इनका ये अधिकार ज़्यादा समय तक नहीं रहा। 20 सितंबर को एक सेना पहुंची और विद्रोहियों को उन्होंने हरा दिया। यानी हडसन, ये आपको याद रखना, दिल्ली में किसके नेतृत्व में हराया गया? हडसन। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जा छिपा। हुमायूं का मकबरा बना हुआ था, बहादुर शाह जफर वहाँ पे जाके छुप गए। अंततः मृत्युदंड देने के शर्त न देने के शर्त में आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे मृत्युदंड नहीं देना है, तो उन्होंने आत्मसमर्पण भी कर दिया। इसे रंगून जेल भेजा गया, जहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। तो बहादुर शाह जफर के साथ भी बहुत बुरा हुआ। हुमायूं के मकबरे में उनको छुपना पड़ा और मृत्युदंड न देने की शर्त पे उन्होंने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद 18 रंगून जेल में उन्हें भेजा गया और 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। एक तरीके से उनको भारतीय ज़मीन नसीब नहीं हुई, और वो बहुत अच्छे शायर थे, तो उन्होंने ये लिखा भी था कि 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली मुझे अपने वतन में। तो इसी के साथ बहादुर शाह की कहानी का अंत होता है। अब देखते हैं लखनऊ में। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया। मतलब वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी बेगम हजरत महल, उन्होंने किया। ये वाजिद अली शाह वही है जिनको कुशासन के आरोप लगाकर उनका पूरा शासन छीन लिया गया था। इनकी देखरेख में बिरजिश कादर को अवध का नवाब घोषित किया गया। बिरजिश कादर को बेगम हजरत महल की देखरेख में नवाब घोषित किया गया। मार्च 1858 ईस्वी में कैंपवेल के नेतृत्व में एक बड़ी सेना लखनऊ पहुंची। इसने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया। तो मार्च 1858 में कैंपवेल के नेतृत्व में, तो दिल्ली को किसने? हडसन ने। तो यहाँ लखनऊ को जो बेगम हजरत महल को कैंपवेल ने पराजित कर दिया। बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई, और बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल कंट्री चली गई, जहाँ पे अंग्रेजों का कोई विशेष वर्चस्व नहीं था, तो वो बच गई। कानपुर का देखते हैं। कानपुर का विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब, इन्हें धोधू पंत इनका नाम है, ने किया, जिसे पेशवा घोषित किया गया। नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे को दी गई थी, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो नाना साहब ने कहा भाई रामचंद्र पांडुरंग जी, यानी कि तात्या टोपे जी, आप मेरी तरफ से लड़िए। और नाना साहब जो थे, जिनका नाम धोधू पंत था, वो कानपुर के विद्रोह का उन्होंने पूरा जिम्मा लिया। दिसंबर 1857 में कैंपवेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची। फिर से कैंपवेल यानी लखनऊ का भी इन्होंने ही किया था, पूरा बेगम हजरत महल को हराया था, और कैंपवेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची। फिर से कानपुर पर अधिकार उन्होंने कर लिया। आगे देखते हैं। नाना साहब नेपाल भाग गए, जबकि तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया और अंततः उनको फांसी दे दी गई। तात्या टोपे वैसे राजस्थान में भी आए थे, काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया, काफ़ी उन्होंने अंग्रेजों को कई बार हराया, कई बार वो भागने में कामयाब रहे, लेकिन अंततः उनको स्वतंत्रता सेनानी के रूप में फांसी की सजा प्राप्त हुई। नाना साहब जी नेपाल चले गए, जैसे बेगम हजरत महल चली गई थी। तो कुल मिला के दिसंबर आते आते 1857 तक कैंपवेल के द्वारा 2 जगहों को विजित कर लिया गया। अब झांसी का विद्रोह देखते हैं, जो काफ़ी फेमस है, झांसी की रानी वाला। झांसी के विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने किया। तो गंगाधर राव थे, उनकी विधवा पत्नी थी, उसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बोला जाता है, इन्होंने किया। मार्च 1858 ईस्वी में हॉन्ड्यूरूज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना झांसी पहुंची। रानी लक्ष्मीबाई हॉन्ड्यूरूज से युद्ध किया, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण यह पराजित हुई। कुछ गद्दार थे उन वजह से, और इन्होंने बहुत अच्छा भीषण युद्ध किया था। ये 1858 के मार्च की घटना है, और हॉन्ड्यूरूज के द्वारा ये पराजित हुई और कुछ गद्दारों की वजह से पराजय झेलनी पड़ी। झांसी की रानी ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। पीछे से हॉन्ड्यूरूज अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंचा और रानी के साथ युद्ध किया। इसका मतलब हॉन्ड्यूरूज भी उनका पीछा कर रहा था सेना का। और ग्वालियर कोटा और मोरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति प्राप्त हुई। कोटा और मोरार के युद्ध में रानी की मृत्यु हो गई और उनको वीरगति प्राप्त हुई। इस प्रकार ये जितने भी थे मेन जगह, यहाँ पे युद्ध समाप्त हो गया लगभग। जगदीशपुर बिहार का देखते हैं। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व है यहाँ के जमींदार 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने किया था।
तो यहाँ के 80 वर्षीय जो जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर बिहार में किया था। इलाहाबाद, यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था और इन्हें इलाहाबाद के सूबेदार घोषित किया गया। उस समय इनको इलाहाबाद का सूबेदार भी घोषित किया गया। अब एक लिस्ट देख लेते हैं कि किसने कहाँ विद्रोह किया और कहाँ किसने दबाया। दिल्ली में हमने पढ़ा बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने किया, द्वितीय ने, और हडसन ने इसको दबाया था, बिल्कुल सही है। लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल ने किया था, वाजिद अली शाह की विधवा बेगम थी, कैंपबेल ने उसको जीता था वापस से। कानपुर का जो विद्रोह था वो नाना साहब ने किया था और कैंपबेल ने वापस इनको हरा दिया। झांसी का विद्रोह था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, हॉन्डरूज ने हरा दिया। जगदीशपुर बिहार का कुंवर सिंह ने किया था, 80 वर्षीय थे ये। विलियम टेलर ने और विसेंट आयर ने, ये नया है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, विसेंट आयर वगैरह ने इनको हरा दिया था। आगे देखते हैं, अभी बहुत लंबी लिस्ट है। इलाहाबाद का जो विद्रोह है मौलवी लियाकत अली ने किया था और जनरल नील ने इनको हरा दिया था। जनरल नील का नाम याद रखना है जिन्होंने मौलवी लियाकत अली को हराया था। फैजाबाद का विद्रोह जो है वो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था और कैंपबेल द्वारा इनको हरा दिया गया। बरेली का विद्रोह है खान बहादुर खान ने किया था और कैंपबेल ने इनको हरा दिया था। गोरखपुर का विद्रोह है वो गजादर सिंह और निज़ाम मुबारक ने किया था, स्थानीय सेना ने उन्हें हरा दिया था। मंदसौर मध्य प्रदेश का विद्रोह फिरोज शाह ने किया था, स्थानीय सेना ने इनको हरा दिया था। कोटा राज का विद्रोह जयदयाल और हरदयाल ने किया था, जयदयाल व मेहराब खां भी थे इसमें, स्थानीय लोगों ने ही, स्थानीय सेना ने ही उसको हरा दिया था। असम का देखते हैं, असम का कंद्रेपेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता इन्होंने किया था, स्थानीय सेना जो थी वहाँ पे अंग्रेज सेना उसने हरा दिया। कुल्लू और मनाली का वीर सिंह या प्रताप सिंह ने किया था और स्थानीय सेना ने उसे हरा दिया कुल्लू का। मथुरा का देवी सिंह ने किया था और स्थानीय सेना द्वारा हार गए। और मेरठ का विद्रोह कदम सिंह ने किया था और स्थानीय सेना द्वारा वो हार गए थे। तो कुल मिला के इसको देख के ये लग रहा है कि लगभग ये विद्रोह पूरी तरीके से नाकामयाब रहा, पर ये प्रथम विद्रोह माना जा सकता है 1857 का, जिसके अंदर उन्होंने इतना ज़्यादा मतलब संघर्ष किया था। ज़्यादातर नाम कैंपबेल के ही दिखते हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल और कैंपबेल द्वारा पराजित हुई, लखनऊ में नाना साहब और ये भी कैंपबेल द्वारा पराजित हुए। और भी देखते हैं, कैंपबेल का नाम ज़्यादा दिखेगा आपको। आप देखते हैं आगे कैंपबेल का और कौन सा है। कैंपबेल का आगे फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये भी कैंपबेल से पराजित हुए। बरेली का है खान अब्दुल गफ़ार खान, ये भी कैंपबेल से पराजित हुए। इस प्रकार 4 कैंपबेल द्वारा पराजित किए गए और बाकी में स्थानीय सेना थी और सब जगह विद्रोह हुआ। 1857 का बहुत भयंकर विद्रोह हुआ। तो इसी के साथ आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।